नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मानसरोवर शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में दीपक जलाकर और महादेव के जलाभिषेक में भाग लेकर अपनी श्रद्धा प्रकट की और इस अवसर पर ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ी और मुख्यमंत्री ने ही श्रद्धालुओं के साथ मिलकर भक्ति और आस्था का माहौल भी बनाया। उन्होंने मंदिर परिसर की साफ सफाई और व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। बसपा के पूर्व नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और साथ ही बसपा के पूर्व नेता अनीस अहमद खान और अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस राजकुमार पाल ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा। माघ मेले के अंतिम स्नान पर्व पर त्रिवेणी संगम का दृश्य अद्भुत रहा और जहां प्रदेश के कई हिस्सों से आए श्रद्धालु संगम में आस्था के साथ ही डुबकी लगा रहे थे। संगम तट पर गाजीपुर निवासी सरकारी कर्मचारी लक्ष्मण सिंह आकर्षण का केंद्र बने, जिन्होंने हाथों में ही डफली और गले में रुद्राक्ष माला पहनकर भोजपुरी और हिंदी भजनों के माध्यम से शिव की महिमा का गायन किया और स्नान के बाद ही श्रद्धालु गंगा जल भरकर अपने अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मेला प्रशासन के अनुसार बताया गया सुबह 6 बजे से लेकर ही लगभग 10 लाख श्रद्धालु ने यहां पर संगम स्नान किया और पूरे दिन में यहां पर संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और इस वर्ष ही अब तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माघ मेला 2026 में स्नान कर इतिहास रच दिया है, जो किसी भी माघ मेले का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और इसके साथ ही एआई कैमरों से निगरानी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का भारी सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। महापर्व शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आए, गंगा जल भरकर अपने अपने स्थान पर लेके जाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि त्रिवेणी संगम का दृश्य बेहद ज्यादा अद्भुत रहा, जहां पर देश के कई हिस्सों से आए श्रद्धालु संगम में आस्था के साथ डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए और संगम तट पर ही गाजीपुर निवासी सरकारी कर्मचारी लक्ष्मण सिंह आकर्षण का केंद्र बनते हुए दिखाई दिए। वहां पर उन्होंने हाथों में डफली और गले में रुद्राक्ष माला पहनकर भोजपुरी और हिंदी भजनों के माध्यम से शिव की महिमा का गायन किया है। स्नान के बाद श्रद्धालु गंगा जल लेकर ही अपने शिवालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे और मेला प्रशासन के अनुसार यहां पर बता दें आपको 6 बजे तक ही लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया और पूरे दिन की अगर बात की जाए तो यहां पर यह संख्या लगातार 1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। इस वर्ष अब तक ही 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माघ मेला 2026 में स्नान कर इतिहास रच दिया है, जो कि किसी भी माघ मेले का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। जिले के लोधेश्वर महादेवा धाम और अवसानेश्वर महादेवा मंदिर में महाशिवरात्रि पर भारी श्रद्धालु जनसैलाब यहां पर देखने को मिला, जहां पर भोलेनाथ के जयकारों के बीच में हजारों भक्तों ने जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की है। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री के निर्देशन में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जैसी भव्य व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और इसके साथ ही आपको बता दें कि अवसानेश्वर महादेव मंदिर का कॉरिडोर निर्माण और सुंदरीकरण की मांग भी लगातार की गई। भोलेनाथ की पूजा कैसे करते हैं? जल चढ़ा के। क्या महत्व है शिवरात्रि के महापर्व? ये तो शंकर पार्वती का विवाह होता है। हाँ, तो आज भोलेनाथ का जलाभिषेक किया आपने? जी। तो कैसा लगता है महाशिवरात्रि के दिन? और तो अच्छा लगता है। आप बताइए, व्रत रहते हैं आप? नहीं, व्रत नहीं रहता है, बस पूजा करते हैं, मन की श्रद्धा होती है। महापर्व आता तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं पूरे जहाँ से श्रद्धालु जा रहे हैं उसको बैरिकेड भी किया गया है और साथ ही उसको सीसीटीवी कैमरा से भी आच्छादित किया है, जिससे हम कंट्रोल
मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं और जो क्राउड है उसको एक व्यवस्थित तरीके से मूव हो सके उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की है। अभी आज के दिन करीब 40 दर्शन कर चुके हैं और 2 से 3 लाख लोग आज और कल हमें दर्शन करेंगे। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी भी जो व्यवस्था अच्छी तरीके से चल रही है और पूरी तरीके से तैयार है कि सकुशल ये पूरा आयोजन निश्चित बात है हमने नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल न्यूज चैनल। आपको बता दें, महाशिवरात्रि के महापर्व को लेकर अगर हम बात करें, सुबह भोर से ही मंदिर के पट खुल जाने के साथ जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के लोडेश्वर महादेवा मंदिर की बात करें या फिर औशानेश्वर महादेवा मंदिर की बात करें या बाराबंकी जिले के तमाम मंदिरों की बात करें, लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है और सुबह भोर से ही लगातार जो है जल सैलाब जो है श्रद्धालुओं का उमड़ रहा है। तो ऐसे में साफ रूप से अगर हम बात करें कि मंदिरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लोगों का जल अभिषेक और दर्शन जारी है। तो ऐसे में देखना होगा कि महापर्व को लेकर लगातार जो है श्रद्धालुओं का जो है जल सैलाब लगातार उमड़ रहा है। आज सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के नेतृत्व में देखरेख में कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा क्या अपडेट सामने आता और क्या जो है महापर्व को लेकर कितना भव्य तरीके से शिवरात्रि वहां पर मनाया जाएगा। आरएन टीवी नेशनल न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र। महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारेश्वर धाम मंदिर में शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाकर भक्ति का अद्भुत माहौल बनाया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुड़ने लगी और दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही। मंदिर रोनी गांव के विशाल पर्वत पर मौजूद है और इसकी स्थापना पांडवों द्वारा अर्जुन और उनके भाइयों ने की थी, जो अज्ञातवास के समय हुआ था। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि शिवरात्रि पर यहाँ शिव विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न होता है और सच्चे मन से दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। कितना पुराना मंदिर है, क्या ये पांडव कालीन मंदिर है, पांडवों के समय का है, उन्हीं के हाथ की स्थापना है। अच्छा, क्या व्यवस्था है मंदिर पे प्रशासन द्वारा और शिवरात्रि पे क्या आयोजन होता है? यहाँ पे शंकर जी का विवाह भी होता है, शिवरात्रि को हाईवास मनाते हैं लोग। और कहीं ऐसी मंदिर है आपके यहाँ मंदिर का? नहीं, ये तो बहुत पुराना मंदिर है। इसका वर्णन महाभारत कालीन महाभारत में है ना, अपने महाभारत में। और ये बहुत पुराना मंदिर है, अपनी संस्कृति अपने बहुत पुरानी परंपरा से जुड़ा है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। ओम ठाकुर। ओम जी कहाँ है अभी आप? किराए से मंदिर का मंदिर पे है, क्या व्यवस्था है, कितना पुराना मंदिर है यहाँ पे? मंदिर तो काफी पुराना है, पांडवों के समय का है, आपको पता है। ऐसे तो सवाल है शिवलिंग भोले बाबा की, ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं है जो हमारे किराए जो बाबा है। और बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, आपको बताएं। और मंदिर काफी पुराना है। और प्रशासन की क्या व्यवस्था होती है? प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे शिव विवाह होता है? हाँ, आज महाशिवरात्रि है और शिव विवाह भी है। आज भोले बाबा की बारात भी आएगी बड़ी धूमधाम से। इस मंदिर की जी, ये केदारेश्वर भगवान का मंदिर है। ये झांसी जिले का फेमस मंदिर है, बल्कि 5 जिले का फेमस मंदिर है और ये बहुत आस्था का केंद्र है। स्थापना कब हुई थी? ये द्वापर कालीन है, पांडवों के द्वारा स्थापित किया हुआ। प्रशासन से क्या मदद मिलती है इस मंदिर को? हमेशा सहयोग में रहता है। स्थापना किसने की थी इस मंदिर की? ये पांडवों के द्वारा बताती है, अर्जुन के द्वारा। और कोई देवी शक्ति ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति सोचे कि हम सबसे पहले पूजा करेंगे तो कोई नहीं कर सकता। कोई अधिक शक्ति आती है, वो पूजा करके चली जाती है। यहाँ पर हमने सुना है कुंड भी ऐसा है जिसमें जल कभी खत्म नहीं होता है। जो भी सिद्धार्थी अपने घर ले जाए, उसके घर में पिंच दे तो कोई भी पाप हो नष्ट हो जाए। शिव के दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर कई सालों पुराना बताया जा रहा है। यही बताया जा रहा है कि यह मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा अज्ञातवास के समय की गई थी। यहाँ पर जो शिवलिंग है, इसकी स्थापना पांडवों ने अर्जुन के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आस्था है, जो भी जाता है उसकी मनोकामना मंदिर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव भगवान विराजे हैं। यही बताया गया है कि केदारेश्वर धाम है
के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक देवी शक्ति शिवाय आती है और फूल पुष्प आरोपित कर दी जाती है। अभी तक यहाँ किसी ने लेकर नहीं आया है। टीवी को RN TV नेशनल के लिए झांसी से गए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सहारनपुर जनपद में भक्तों का उत्साह और आस्था देखने को मिली है, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में एकजुट होकर भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव के जय घोष के से वातावरण भक्तिमय देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट मोड पर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह सवे ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमान संभाल रहे हैं और उन्होंने शहर के प्रमुख मंदिरों का निरीक्षण किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पातालेश्वर महादेव मंदिर में ही जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। आज महाशिवरात्रि के त्योहार पे भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो शिवालयों पर जल चढ़ा रहे हैं और पुलिस लगातार सतर्क है। हर जगह डिप्लॉयमेंट बहुत ही हम लोग सिंसियर ढंग से हम लोगों ने किया है। सभी शिवालयों में जो गर्भगृह है वहाँ पे किस तरह श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, कहीं किसी के साथ कोई आपराधिक घटना ना हो, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला फोर्स सबको अलर्ट किया गया है। और जो हमारी सिविल डिफेंस की टीम है वो भी हर जगह अलर्ट है। इसके अलावा जो शोभा यात्राएं हैं उसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त ड्यूटी डिप्लॉयमेंट, ड्रोन से जो मिश्रित आबादी क्षेत्र है उनके छतों का सर्वेक्षण कर लिया गया है। तो बहुत शांतिप्रिय ढंग से ये चल रहा है। तो ये पूरी ड्यूटियों को सेक्टर जोन में बांटा गया है और सभी जगह पुलिस और मजिस्ट्रेट्स के लोग लगे हुए हैं। हम लोग लगातार भ्रमणशील होकर देख रहे हैं, सब जगह कुशलता है, बहुत अच्छे से निकल रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सीतापुर जनपद के सभी शिवालयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से आकर्षण ढंग से ही सजाया गया है और इसके साथ ही पर्व की तैयारियों की तरफ ही साफ सफाई जो है उसको लेकर भी देखने को मिली और प्रशासन ने भक्तों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम भी किए। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो शिवालय फूलों और रोशनी से सजा नजर आया। जो है बैरिकेडिंग वगैरह सारी लग गई हैं और जो है लाइटें वगैरह सारी लग गई हैं। तीर्थ भी साफ हो गया है। 4 बजे से भीड़ चालू हो गई और वही लगभग 12 बजे तक ज़्यादा रहती, वैसे फिर नॉर्मल चलता रहता रात्रि 11 बजे तक। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा व्यवस्था जो है हमारा प्रशासन जो है सारी व्यवस्था अपनी कर चुका है। पूरी ड्यूटी यहाँ पे मंदिर गेट पे, मंदिर में प्रशासनिक वहाँ मंदिर के भी लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हर जगह जो है सारी व्यवस्थाएं। ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर ये लगभग 260 साल पुराना मंदिर है। सन 1903 में इसका निर्माण हुआ था। इसके पहले यहाँ पे जंगल था, बाबा लोगों ने यहाँ पे खुदाई हो रही थी जंगल से। इसमें यहाँ पे एक शिवलिंग पाया गया, उस पर फड़वा लगा तो बरैया है, ब्लड है, ये सब खून वगैरह निकलने लगा। तो वहाँ से इसकी पूजा पाठ चालू हो गई। तब से आज तक जो भी मनौती मांगते हैं आदमी की शक्ति पूरी होती है। लगभग कितने श्रद्धालु आएंगे? लगभग सुबह से 10,000 से लगभग आ जाता है, कुछ बढ़ भी सकता है। क्या नाम है? विजय गिरी। धूमधाम से मनाया जाता है। तो जिस हिसाब से हम लोग की तैयारी है, वैसे कि आप लोग बाहर देख रहे होंगे, हम लोग का टेंट वेंट तो लग ही चुका है। उसके भजन संध्या का भी हम लोग का आयोजन होता है और उसके बाद में हम लोगों का एक भव्य श्रृंगार होता है बाबा का, क्योंकि जैसे कि जानते आप सब लोग जानते हैं कि बारात आती है बाबा की, तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारियां भी करते हैं। तो होता ये है कि हम लोगों के पास में एक भव्य श्रृंगार होगा, भजन कीर्तन होगा और सभी आरती का सभी लोग मजा लेंगे। और दूसरी चीजें वहाँ पे 56 भोग का भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे जब सभी भक्तों को वो भोग लगने के बाद में वहीं वितरण किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सारी चीजें। लगभग कितने श्रद्धालु आने की संभावना? हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे जगह नहीं होती है पैर रखने की और यहाँ पे सभी इतना आप मैनेजमेंट देख रहे होंगे, सारी चीजें अभी बैरिकेड लग चुकी हैं जिस हिसाब से। और इतने श्रद्धालु आते हैं कि हम लोगों को 2-3 टीम वहाँ पे लगती है उनको मैनेज करने के लिए। तो श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ। प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की? प्रशासन के द्वारा हम लोगों को जो है जो उचित व्यवस्था होती है, सिपाही उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने एक मैनेज करा के दिया है कि जो भीड़ के हिसाब से वो देखेंगे, भीड़ को मैनेज करने के लिए देखेंगे। तो प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है हम लोगों का। जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम लोगों ने उनसे जो भी आग्रह किए वो उन्होंने पूरा।
मंदिर कितने साल पुराना है? ये मंदिर कोई कुछ कहता है कि 100 साल से पुराना है, कोई कहता है 200 साल पुराना है। तो ये मंदिर के लिए एक पहेली बनी हुई है, लेकिन मंदिर बहुत प्राचीन है। जैसा कि नाम भी आप जानते हैं, जंगलात मंदिर, प्राचीन जंगलात मंदिर के नाम से पूरा। क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा नाम है मेरा। मैं बाबा का भक्त हूँ और तैयारियों का जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग तैयारियां करा रहे हैं ताकि आपको कल पूरी चीजें दिखेंगी महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मिर्जापुर जनपद आस्था और भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और श्री तारकेश्वरनाथ महादेव मंदिर और ऐतिहासिक बूढ़ेनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता गौरा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। यह यात्रा 9 दिवसीय शिव महोत्सव का हिस्सा है और यात्रा के दौरान ही ढोल नगाड़ों की गूंज और हर हर महादेव के जयकारे पूरे नगर को भक्तिमय बना रहे थे। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा जो है वो ना हो। आज विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो यहाँ की वृद्धेश्वरनाथ की परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुरूप जो है आज पालकी यात्रा जो है नगर भ्रमण में निकलेगी, जिसमें देवाधिदेव महादेव, मिर्जापुर के अधिष्ठाता, मिर्जापुर के गार्जियन, मिर्जापुर के अभिभावक बाबा वृद्धेश्वरनाथ आज नगर भ्रमण पे निकलेंगे, जिसमें नगर भ्रमण में जाकर के लोगों के सुख दुख को जानेंगे। क्योंकि भगवान रोज मंदिर में रहते हैं और भक्त रोज मंदिर आता है, लेकिन भक्त कहता है कि हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। तो उसी चीज को चरितार्थ करने के लिए आज भगवान पालकी में विराजमान होकर के माता गौरा के साथ में नगर भ्रमण पे निकलेंगे, जो यहाँ से 1 बजे यात्रा प्रस्थान करेगी, जो निर्धारित मार्गों से होते हुए निर्धारित समय पे निकलेगी और जगह जगह भ्रमण करते हुए पुनः वापस आएगी। निर्धारित जो मार्ग हैं वो कौन कौन से मुख्य मार्ग है? आज जो है महाशिवरात्रि पर्व है, बड़े बहुत सौभाग्य से जो है प्राप्त होता है जो है दर्शन भोलेनाथ का। जो है इसमें जो है बैर और जो है जौ का जो है बीज और माला फूल, बेलपत्र, सम्मी पत्र जो है आदि लोग चढ़ाए के जो है अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहाँ आए हैं आप? तारकेश्वर मंदिर। कब से आ रहे हैं? अरे हम आ रहे हैं कम से कम 20 साल से आ रहे हैं। आज यहाँ का मानता है जो भोलेनाथ दर्शन करता है वो जीरो से हीरो बना देते हैं उनको। क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो है जगत बाबा भोलेनाथ की जो है बड़ी असीम कृपा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम है? मैं कृपा शंकर प्रजापति हूँ, मैं सुरलाहा का निवासी हूँ। आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है और हम सभी श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज के दिन भगवान शिव का शादी का दिन है और हम यही सभी से कामना करते हैं कि सभी श्रद्धालुओं का आज का दिन अच्छा रहे। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया और मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। भक्त जन दूध और इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल अर्पित कर भगवान शिव से सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते नजर आए। भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस फोर्स तैनात रहा, जहां पर श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। क्या व्यवस्था की जाती है? देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बाबा धाम में भक्तों की काफी भीड़ है। यहाँ पे हमारे द्वारा पूरी पुलिस व्यवस्था की गई है। पुलिस, पीएसी और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रियों को कोई असुविधा न हो, उनके आने जाने का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला जब भी होता है तब वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा महामुकाबला बन जाता है। इसी उत्साह की झलक झांसी में भी देखने को मिली, जहां पर क्रिकेट प्रेमी महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ से भारत की जीत का विशेष प्रार्थना की है। महिलाओं ने भगवान शिव का अभिषेक कर माता
भारत माता की जय के नारे भी लगाए और इसके साथ ही हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए हैं। टीम इंडिया की जीत की लगातार कामना की जा रही है। ये हमारे भारत देश का महाशिवरात्रि का पर्व है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो महादेव की यहाँ पे पूजा करिएगी कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो पाकिस्तान को हराने के लिए हम लोगों ने बहुत यहाँ पे उपासना करी भोलेनाथ की। मैं नम्रता गर्ग। आज आप लोगों ने शंकर भगवान की पूजा की है, क्या कारण? हम सभी महिलाओं ने इकट्ठा मिलकर भगवान जी से प्रार्थना की, भोले बाबा से, कि भोला बाबा इस शिवरात्रि के महापर्व हमें आशीर्वाद दें कि हमारे देश जो इन लोगों का मैच हो रहा है तो हमारी इंडिया को विजयी करें भगवान भोलेनाथ से। हम लोगों ने, सभी महिलाओं ने यही प्रार्थना की। आईसीसी T20 विश्व कप के पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अयोध्या में संतों ने टीम इंडिया की जीत के लिए हवन और पूजन किया और संतों ने मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान कर भगवान से भारतीय टीम की सफलता की प्रार्थना की। इस दौरान ही भक्तों ने भी शामिल होकर टीम इंडिया के लिए आशीर्वाद मांगा है। झांसी पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल 4 शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। थाना कोतवाली पुलिस पूरे मामले की अग्रिम विधिक कार्रवाई भी कर रही है। दिनांक 7 फरवरी 2026 की रात में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अशोक नगर कॉलोनी उन्नाव गेट में अरविंद सोनी के मकान में सोने और चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। घटना के अनावरण के लिए व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमें गठित की गई थी। दिनांक 14 फरवरी 2026 की रात में यह सूचना प्राप्त हुई कि अरविंद सोनी के मकान में जिनके द्वारा चोरी की गई थी वे ग्वालियर रोड से अंजनी माता मंदिर की तरफ आ रहे हैं और पूरे चोरी करने के प्रयास में हैं। इस पर थाना कोतवाली की पुलिस अभियुक्तों की घेराबंदी की। अपने आप को गिरफ्तार देखकर अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा अपने आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त फारूक के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए भेज दिया गया, जो इलाजरत है। इसके साथ ही साथ सहारनपुर जनपद में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान ये 25,000 रुपए का इनामी और 4 मुकदमों में वांछित शातिर बदमाश सलमान उर्फ महबूब को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। जनपद के सभी थानों के द्वारा त्योहारों के मद्देनजर युवा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर पिकेट लगाकर चेकिंग की जा रही है। इसी के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा बालपुर रजवाहे के पास रात्रि में पिकेट लगाकर चेकिंग की जा रही थी। तभी उसको 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध प्रतीत होते उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु दोनों व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर थे वो अपना मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर भागने लगे। पुलिस पार्टी ने इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से अपराधियों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से डीआईजी सर और कप्तान साहब के निर्देशन में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज थाना नकुड़ पुलिस टीम के द्वारा अम्बेटा से पंतपुरी जाने वाली रोड पर चेकिंग की जा रही थी। एक व्यक्ति काले रंग की गाड़ी बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया चेकिंग करने के उद्देश्य से, लेकिन उस व्यक्ति ने गाड़ी ना रोकते हुए आगे तेजी से गाड़ी को भगाया और आगे खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर भागा। वहां पर जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। जब पुलिस उसके पास में पहुंची और तब देखा कि जो उसकी बाइक थी, बाइक पर पीछे एक बोरियां भी बंधी हुई थी, जिनमें चोरी का सामान, मोटर चोरी और तार चोरी से संबंधित सामान मिला। उस घायल व्यक्ति की पहचान जो है टीना उर्फ टीना पुत्र वाजिद निवासी चाऊ समसपुर के रूप में हुई है।
उसके ऊपर थाना नकुड़ में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं तथा ये हमारा कई मुकदमों में वांछित भी चल रहा था। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा व खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। साथ ही जो बाइक बरामद हुई है वो भी चोरी की है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।